प्रेज लॉर्ड सभी को जय मसीह की। मेरे जो टाइटल थंबनेल हमने देख लिया होगा बिल्कुल। और प्रार्थना करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो मुझे बोलते हैं मैं वो करता हूँ ताकि आपके जीवन में खुशहाली रहे, बरकत रहे और आप डरे नहीं बल्कि डर से बाहर आए। परमेश्वर हमें आपको चेतावनी, आगाह सब कुछ करते वक्त से पहले ताकि हम सावधान हो जाए। नहीं करेंगे तो हम फंस सकते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें फंसाना नहीं चाहते और हमें बचाना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर बीच बीच में सब कुछ बताते रहते हैं ताकि हम और आप अलर्ट रहे। वचन कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा आप हमें शैतान से बचाना चाहते हो, संकट से बचाना चाहते हो ताकि हम फंस ना जाए पिता। बिल्कुल पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे पिता हो और अपने बच्चों को बचाना चाहते हो। जो भी संकट आया पिता, इस संकट से पूरे देश को बचाना, हम सबको बचाना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, एक बार फिर से आपके सम्मुख हूँ और वचन देने से पहले बात कहना चाहता हूँ। मैं आपको डराने नहीं आता हूँ। बहुत कमेंट्स में पढ़ता हूँ और कमेंट्स पढ़ के मुझे दुख होता है, लेकिन कोई बात नहीं, जो प्रभु ने मुझे काम दिया है, क्योंकि मेरा काम है परमेश्वर की ओर से सुनकर आपको बताना। नहीं बताऊंगा तो मैं परमेश्वर का दोषी हो जाऊंगा। देखो, आपको बुरा लगे या भला, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता कि परमेश्वर क्या कह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज़ सुनना ही है सब कुछ कर्तव्य। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं आता हूँ, मैं परमेश्वर को की आवाज़ सुन के आता हूँ। अगर मनुष्य को खुश करके सेवा करेंगे तो जिंदगी में कोई सेवा नहीं कर पाएगा। हालेलुया। फिर तो हम मनुष्य के देखा देखी कर रहे हैं। परमेश्वर की सेवा वो होती है मेरे जी, तो बेशक वो बात आपको बुरी लगे लेकिन आपके हित के लिए होती है। कभी कभी हमें डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन लगाना पड़ता है, वो दर्द तो देता है लेकिन हमारी जीवन बचाता है। वही बात है मेरे जीजो। और अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो मैं दोषी ठहर जाऊंगा, प्रभु की आवाज़ नहीं मानूंगा और आपके आपके नुकसान का लेखा प्रभु मुझसे लेगा। इसलिए मैं परमेश्वर से डांट खाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि हम और आप उस ताड़ना से बचे, उस संकट से बचे जो प्रभु जब डालता है दुनिया पे तो प्रभु अपने लोगों को बचाता है। और परमेश्वर ने अपने चरवाहों का काम इसलिए सौंपा है ताकि वक्त वक्त पे प्रभु की आवाज़ सुनकर आपको बताए। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा सबको समझाना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल। मैं तो देश में फिर से संकट आ गया, फिर से एक महामारी उभर आई है। और देखो, दुख की बात यह है, जब कोई दास प्रार्थना करता है महामारी के लिए तो लोग कहते हैं भाई अब डरा रहे हो। संत पौलुस ने कहा है चाहे किसी तरह से भी, बहाने से चाहे कैसे भी, किसी तरह से प्रभु का वचन फैलना चाहिए। हालेलुया। और डर के सही, कम से कम हम सावधान तो हो, ताड़ना से सही, माने तो सही। दूसरी बात, अगर कोई दास ये नहीं बोलता है कि महामारी आने वाली, कोई भी संकट आने वाला है, तो फिर उससे बोला जाता है भाई आपने पहले प्रार्थना क्यों नहीं करी, हमें पहले आगाह क्यों नहीं करा। दोनों के कंडीशन में प्रभु के दास पर ही उंगली उठाई जाती है और ये अच्छी बात नहीं है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी दासों की बात कर रहा हूँ। मेरे अजीजों, हम और आप परमेश्वर के काम में इंटरफेयर ना करें। आपको अच्छा लगता है सुने, नहीं लगता ना सुने, लेकिन परमेश्वर के काम को आप ये नहीं कह सकते ये गलत है या सही, क्योंकि प्रभु कभी भी गलत नहीं होते। और जो परमेश्वर पर दासों कहते हैं वही आपको बताया जाता है। कल को आप ये ना कहो कि हमें बचाने वाला, हमें बताने वाला, हमें आगाह करने वाला कोई नहीं था। परमेश्वर वचन दिया है मुझे और ये वचन है लूका 21 का 10 से पढ़ूंगा। लूका 21 का 10 में लिखा है, तब उसने उनसे कहा जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे, जैसा आप सुनते आए हो भूकंप हो रहे होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी और काश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। ये परमेश्वर यीशु मसीह आने का चिन्ह है। अभी एक महामारी गई है, एक महामारी पूरी तरह गई भी नहीं है कि एक WHO ने घोषित कर दिया है मंकी पॉक्स को, और ये भारत में दस्तक हो चुकी है। मेरा काम है उसके लिए प्रार्थना करना ताकि हम और आप बच सके, क्योंकि हमने त्रासदी देखी है मेरे से, तो हमने मुसीबत देखी है कोरोना काल में, और नहीं चाहते कि महामारी का विकार रूप हो और परमेश्वर जैसे अपनी इच्छा पूरी करे, लेकिन प्रभु हमें और आपको बचाए, पूरी दुनिया को बचाए। ये हमारी प्रार्थना है। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातों से आपको बहुत समझ आया होगा। परमेश्वर का धन्यवाद करो कि प्रभु आपको बचाने के लिए प्रार्थना करवाते हैं, ये बताते हैं। हालेलुया। और कोई विपत्ति आने से पहले हमें आगाह कर देते ताकि हम और आप प्रार्थना करें और जागते रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का संदेश, वचन आपको समझ आया होगा और कभी भी परमेश्वर काम में इंटरफेयर नहीं करोगे। परमेश्वर जो करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। मेरे से जो मुझसे बोलते मैं आप तक पहुंचाता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, जो भी महामारी आई है पिता, इस सबको बचाना पिता परमेश्वर, और प्रभु जी पूरे देश दुनिया पे पिता तेरा हाथ बना रहे। फिर भी हमारे नहीं, आपकी इच्छा पूरी। जो इस वचन को सुनना ग्रहण कर रहा है वो पिता आशीषित हो, और आज जितने भी लोग पिता तेरे बात में इंटरफेयर करते हैं इनको क्षमा करना।
क्योंकि पिता हम तेरे काम में हाथ डालते हैं और ये अच्छा नहीं है। पिता हम सबके जीवन में तेरी उपस्थिति बनी रहे। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। जो परमेश्वर मुझसे बोलते रहेंगे वो मैं आपको बताता रहूंगा, सिर्फ सिर्फ आपके जीवन की आत्मिक उन्नति के लिए, आपके हित के लिए, आपके खुशहाल जीवन के लिए। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। जय मसीह।